हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल डोंट बी अफ्रेड ऑफ द मैथ। आज हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। चेक वेदर 6 की एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर एन। सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ, उसके बाद बताऊंगी इंग्लिश में कैसे लिखना है। हमारे पास ये कहा हुआ है कि 6 की एन कैन एंड विद डिजिट 0, मतलब कि 6 की एन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो एंड करेगा 0 पर। आपको अच्छी तरह पता है 0 पर कोई नंबर कब एंड करता है, जब उसके फैक्टर हो 5 एंड 2 एंड 5 फैक्टर हो, 2 एंड 5 फैक्टर हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूँ 10 के प्राइम फैक्टर्स किया 2 एंड 5, 5 वन से 5, 5 वन से 2 एंड 5 आ गया। अगर हम 20 करते हैं 2 10 2 5 5 1, इसमें 2 और 5 दोनों हैं। मीन्स हमारे पास जब भी 0 से एंड होगा तो उसमें प्राइम फैक्टर्स में 2 एंड 5 दोनों ही होने चाहिए। अगर हमारे पास अकेला 2 है, मान लो हमने लिया 8 2 4 2 2 2 1, इसमें 2 3 टाइम्स आ गया, बट 5 तो है ही नहीं। इट मीन्स हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि 5 एंड 2 बोथ आर नेसेसरी, मीन्स 2 एंड 5 दोनों ही होने चाहिए। अब देखो 6 कैन एंड विद द डिजिट 0 इफ 2 एंड 5 आर बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। मैंने अभी बताया है कि कब एंड करते हैं, जब लास्ट में 2 एंड 5 हो, बट 6 में क्या 2 एंड 3 है, 5 तो है ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6। 6 कैन एंड विद द डिजिट 0। मैंने अभी बताया आपको कि 2 एंड 5 बोथ होने चाहिए, इसमें 2 है, 6 में 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो ये इसका एंड विद 0 नहीं होगा, इसलिए इसका एंड विद 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें इसको कंपोजिट नंबर शो करना है। मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, सेकेंड में क्या दिया हुआ है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 प्लस 5। हमें कंपोजिट नंबर शो करने से सबसे पहले इसको लेते हैं। मल्टीप्लाई में ये एक स्टेटमेंट होते हैं, ये इकट्ठे माने जाते हैं मल्टीप्लाई वाले, और ये 13 अलग है। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है 13, कॉमन निकालना तो आता ही है आपको। इनमें तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, हमने 13 बाहर ले लिया, 7 बच गया। मल्टीप्लाई 11 प्लस मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा बिकॉज ऑफ 13 बाहर चला गया, प्लस 13 ये वाला बाहर गया तो क्या आ जाएगा 1, 13 1 से 13 होता है। अब 13 मल्टीप्लाई कर दे, आपको अच्छी तो पता है सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं ब्रैकेट। 7 मल्टीप्लाई 11 77 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 कितना हो गया 78। 78 के फैक्टर्स हम फैक्टर्स कर सकते हैं 2 39, इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 1 से 3, 3 3 से 9। नाउ 13 इज प्राइम नंबर, देन 13 1 से 13, 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हम इसमें 13 2 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 3, 13 2 टाइम्स है तो 13 का स्केयर लिख सकते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, इसमें से क्या कॉमन निकलता है 5, अंदर क्या बचेगा 7 मल्टीप्लाई 6, और 5 नहीं आएगा सीधा 4 बिकॉज ऑफ 5 हमने बाहर ले लिया। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 बाहर चला गया तो क्या बचेगा 1, 5 हमने बाहर ले लिया तो 5 1 से 5 होता है, इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया 1 5। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 6 से 42 42 4 9 9 9 प्लस 1 5 9 9 9 9 प्लस 1 क्या बन गया 1000 बन गया। अब 1000 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1000 की फैक्टर्स कैसे निकालेंगे 2
500 आ जाएगा। अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, 250, अगेन 2, 125, आफ्टर दैट 5, 25, 5, 5, 5, 1। बस 2 तो कितने टाइम्स आ गए? 3 टाइम्स। 5 भी 3 टाइम्स। 5 मल्टीप्लाई 2 3 टाइम्स है, एंड 5 भी 3 टाइम्स है। और 5 एक यहाँ पे भी बढ़ा तो कितने हो जाएंगे? 4, 2 की 3 मल्टीप्लाई 5 की 4। अब आप ध्यान से देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर्स भी निकले। मीन्स 2, 3, 13 का स्केल। इस पूरे नंबर को हमारे पास प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया, इस पूरे नंबर को भी हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया प्रोडक्ट। आपको पता है कि इफ एनी नंबर इज रिटन बाय प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स देन इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो हमारे पास ये क्या कंपोजिट नंबर हो गया, ये भी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। हमने यही शो करना था। हेंस प्रूव्ड।